चाहिए भाई, तब जाके आपका रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से होगा। और अगर आपने ऐसे रिवीजन नहीं किया, आप यूनिट डायमेंशन को उठाते हो और जो टॉपिक आपको आता है उसी को आप बार बार रिवाइज करते हो और फिर आप मेरे पास आते हो कि सर जी, मैंने कहा क्या जी भैया क्या हुई, कि सर हमारे नंबर बढ़ ही नहीं रहे भाई। अब एक बात बता, जो तुझे आता है उससे तो नंबर बढ़ेंगे नहीं ना, क्योंकि वो क्वेश्चन तो तू हर एग्जाम में सॉल्व करके आ रहा है भाई। ऐसा तो नहीं तेरे 0 नंबर आ रहे हैं, मान ले तेरे 300 400 मार्क्स आ रहे हैं और तेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो मार्क्स कैसे बढ़ेंगे? कि हमें वो टॉपिक कवर करने जो हमें नहीं आते उन पे कमांड करनी है भाई, तो हमें टॉपिक वाइज चीजों को निकालना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा भाई, तब जाके मार्क्स बढ़ेंगे भाई। शॉर्ट नोट्स कुछ नहीं है भाई, फॉर्मूला आपको याद रखना है, कोई कंसेप्ट लिखा है तो वो याद रखना है। शॉर्ट नोट्स कुछ भी नहीं है। तुम क्या शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए करते रहते हो भाई? जो चीजें भूल जाते हो उनको लिख लो भाई, वही शॉर्ट नोट्स हैं, उनको देखते रहो, याद करते रहो भाई। अब रिवीजन करते टाइम हमने मान लो कि नोट्स तो देख लिए सर, फिर अब क्या करें सर? मैंने कहा आपका डीपीपी आपको करना है। डीपीपी एक बार करने से नहीं होगा, मैं फिर कह रहा हूं। कोई बालक लगता है कि सर मैं जब चैप्टर चल रहा था तब तो मेरे से सारे क्वेश्चन हो जाते थे, थोड़े दिन बाद नहीं होते हैं, तो आप रिवीजन नहीं कर रहे हो। फिर आपके साथ ऐसा होगा भैया, अगर आपने रिवीजन करना छोड़ दिया तो आप कितना ही अच्छे से कर लो, आपने रिवीजन नहीं किया तो कुछ टाइम के बाद आप भूल जाओगे। और ये सिर्फ एक बालक के साथ नहीं, ये सबके साथ है भाई। मेरी भी मैं आपको बात बता देता हूं कि अगर मान ले कि मैंने यूनिट डायमेंशन चैप्टर आज पढ़ाया और साल भर तक मैंने फिर इसको नहीं पढ़ाया, तो अगले साल पढ़ाने के लिए हो सकता है मुझे भी एक बार टॉपिक कम से कम एक बार तो देखकर आने ही पड़ेंगे। हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम एक बैच में नहीं पढ़ाते हैं बेटा, हम बहुत सारे बैच पढ़ाते हैं, साल भर में पता नहीं कितनी बार उस चैप्टर को पढ़ा देते, इसलिए हम लोग नहीं भूलते हैं। तो ऐसा ना सोचे कि सर हम आगे का चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं और पीछे का भूलते जा रहे हैं। हम आगे की चीजें पढ़ते जा रहे हैं, पीछे का भूलते जा रहे हैं, तो हम क्या करें सर? हमारे साथ तो समस्याएं, उस बालक के साथ तो ऐसा नहीं होता, उसके साथ भी होता है, पर वो रिवीजन करता है इसलिए नहीं होता है। तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा, साथ साथ करना पड़ेगा, रिवीजन को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा और बहुत अच्छे तरीके से स्मार्टली हैंडल करो चीजों को भाई। वही पढ़ो ना भाई जो नहीं आता है। गधों की तरह कर रहे हो कि साहब क्या, कि बल्कि विमान निकालना भी हम करके आएंगे रिवीजन में। अरे बल्कि विमान आती है ना तुझे, तो गधे की तरह बार बार बल्कि विमान निकालने में टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है? फिर जो नहीं आता उस पर फोकस कर भाई। अब तुम लोग क्या करते हो, जो आता है उसको बार बार उसी को पढ़ते हो, अच्छा लगता है, ये ह्यूमन सबके साथ होता है भाई, ये मेंटेलिटी है भाई। जो हमें आता है उसको बार बार पढ़ते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है, अरे यार ये भी आ गया, ये भी आ गया, आता है ये तो बड़ा मन लगता है उसको पढ़ने में। जो नहीं आता उसमें प्राण निकलते हैं, अरे ये तो नहीं आ रहा इसको छोड़ दे। पर तेरा सिलेक्शन उसी से होगा, जो तुझे नहीं आता उसको करेगा तब तेरा सिलेक्शन होगा। और तू जो आता है उसी में उलझा रहा तो तुझे साल भर अच्छा लगेगा। जो तुझे आता है उसको बार बार पढ़ेगा और उसको पढ़ने में तुझे साल भर अच्छा भी लगेगा, मोटिवेट भी रहेगा, पर सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन सिर्फ मोटिवेशन से नहीं होता, सिलेक्शन के लिए डीमोटिवेट होना भी जरूरी है दोस्त, डर लगना भी जरूरी है, हाँ कि ना? अरे भाई तुझे डर ही नहीं लगेगा तू क्यों पढ़ेगा भाई? क्यों पढ़ेगा फिर? तेरे अंदर कोई डर नहीं है कि तेरा होगा कि नहीं होगा। अगर तेरे अंदर डर है कि साहब मेरे अंदर तो सपने आते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, आई नो ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए, पर तेरे अंदर ऐसा होता है तो ये पॉजिटिव साइन है भाई। इनको पॉजिटिव साइन की तरह ले भाई, तुझे मोटिवेट करेंगे और पढ़ भाई। सर मेरा होगा कि नहीं होगा ये पूछने से पहले तुझे पता होना चाहिए कि तुझे मेहनत करेगा तो ही होगा। मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है भाई कि मैं फूंक दूं ले भाई तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे किसी के पास नहीं है भाई। सच्चाई से पता नहीं कब रूबरू होगे तुम पीछे पड़े रहते हो इस मास्टर के उस मास्टर के, फिर इससे नहीं उसका देख लेंगे तो वहां से हो जाएगा, या नहीं तो वहां। भैया किसी टीचर के पास कोई जादू का छड़ी नहीं है। ऐसा थोड़े कि वो मास्टर के पास जाते वो मंत्र फेंक देगा, हाँ अरे नहीं 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 और के पास नहीं जाएंगे, ये मास्टर जो पढ़ा रहा है ये तो नाम ही भगवान का है भैया, ये तो परम ब्रह्मा विष्णु है, इनसे तो हो जाएगा ना बाबू, ऐसा ना सोचते हैं।
आपका सिलेक्शन आप ही करवाओगे। मंत्र नहीं है, जादू का छड़ी नहीं है, फूंकते ही हो गया भाई। गलत फहमियां मत पालिए भाई, सच्चाई से रूबरू होइए, आपका सिलेक्शन आप करवाओगे भाई। रोते फिरने से कुछ नहीं होगा, मैं फिर कह रहा हूं, मेहनत करना स्टार्ट करो, टॉपिक वाइज पढ़ो भाई, खुद की कमियों पे काम करो, सिलेक्शन होगा। चाहे तो 10 जगह रोते फिर लो, इस पे कमियां निकाल लो, उस पे निकाल लो, के बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। मुझे लगता है कि ये जो लाइनें हैं ये आपके लिए कमाल की हैं दोस्त। कमियां देखनी है, खुद में देखिए दोस्त। जिस दिन आपने अपनी कमियां देख ली और उनमें सुधार कर लिया, आपको सामने वाले में कमी नजर आएगी नहीं, फिर आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ने लग जाओगे। मैं आज भी देखता हूं बहुत सारे बच्चे कमियां सिर्फ निकालते हैं तो टीचर्स में। खैर अब तो हम मतलब कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, निकाल भी लेते हैं तो भाई कोई कुछ भी कह देता है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है भाई कि जो बच्चा पढ़ा है हमारे साथ पूरे साल भर लगा है, बहुत दिल लगा के उसने सिलेक्शन पाया है। हमने नहीं कहा ये कभी भी कि भाई हमने सिलेक्शन कराया है, हमने कहा भाई उसने सिलेक्शन पाया है उसके मेहनत से। अब वो कहता है कि साहब हम आपके बैच में पढ़े थे यकीन में और हमारा सिलेक्शन हो गया सर, उसमें आप भी पढ़ाते थे भाई। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं अपने आप को भगवान मानने लग गया कि मेरी वजह से तेरा सिलेक्शन हो गया है। ना हुआ भाई, नहीं हुआ। तेरा सिलेक्शन तेरी मेहनत की वजह से हुआ है भाई, तूने अप्रिशिएट किया। तो ये चीजें हमें मोटिवेट करती हैं कि यार इस साल इतने बच्चों का मेरे बैच से सिलेक्शन हुआ है, उसकी मेहनत से हुआ है, अगले साल मैं और कितनी मेहनत कर सकता हूं, इस बात के लिए मुझे मोटिवेट करती है उसकी वो लाइनें कि सर आपके बैच से पढ़ा था और मेरा सिलेक्शन हुआ है। ये चीजें मुझे अगले साल और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करती है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि मेरी वजह से उसका सिलेक्शन हुआ है, कतई नहीं भाई। उसका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से हुआ है भाई, उसकी मेहनत की वजह से हुआ है भाई। हम तो डूबे हुए को तिनके का सहारा है, हम तो क्रेडिट भी नहीं लेते भाई इतना जितना तुम सोच लेते हो भाई कि सर आपकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। जिनका नहीं होता वो कहता है ना कि आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ।